अस्सलामुअलैकुम। बोल्ड न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सैकड़ों जाने लेने वाले डंपर ड्राइवर को अब भी होश ना आया, रेस का जुनून सवार हो गया। कराची सुपर हाईवे पर ट्रैफिक हादसा कैसे रोनुमा हुआ, बच जाने वाले अफराद ने सब बता दिया। कहा कि दो डंपर्स में रेस लग रही थी, एक गाड़ी को हिट किया, बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने जिम्मेदार ड्राइवर्स को गिरफ्तार करने का दावा कर दिया है। खुर्रम गुलजार रिपोर्ट करेंगे। किसी की जान की परवाह ना ही चालान की कोई फिक्र है। शहर कायद में मौत बांटता हैवी ट्रैफिक हथे से उखड़ गया। कराची में डंपर ड्राइवर ने तमाम हदें पार कर दी। गुलशन मेहमान ट्रैफिक हादसा कैसे रोनमा हुआ, सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। पिकनिक मनाकर आने वाली फैमिली को रेस लगाते 2 डंपर्स ने कुचल डाला। हादसे में बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी हुए। एनी शाहिद जो ने खौफनाक हादसे की आप बीती सुनाते हुए लरस गया। 2 ट्रॉले जो थे वो तेज स्पीड में आ रहे थे ना, और हम जैसे ही हमने यू टर्न किया तो एक ट्रॉले ने हमें पीछे से हिट किया। पीछे से हिट करने के बाद हमें याद नहीं क्या हुआ, फिर सामने से एक और ट्रक आ रहा था तेज़ स्पीड में, तकरीबन 100 की स्पीड होगी उसकी, और उसने हमारे को इंजन की तरफ से इतनी ज़ोर से हिट किया तो फिर हम बेहोश हो गए। फिर हमें नहीं याद किया क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। टक्कर मारकर डंपर ड्राइवर हमेशा की तरह मौका वारदात से फरार हो गया। हादसे में बच जाने वाले खानदान के अफराद ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। हम लोग सारे भागते हुए, सबसे पहले मैं आगे गया तो मैं देखा जो हमारा दोस्त शीशे से बाहर निकल के गिरा था, उसका सर और डंपर का टायर उसके बिल्कुल पास था और वो बेहोश था। फिर हमने उसको उठा के फटाफट एम्बुलेंस को बुलाया, उसको डाला। फिर एक छोटे बच्चे को हमने जल्दी से एम्बुलेंस में डाला। पुलिस ने दावा किया है कि जिम्मेदार ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। और कराची में अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। शहर कायद में डाकू बेलगाम। गुलशन हदीद में डकैती के दौरान डाकू के हाथों ताजिर का कत्ल। गुज़श्ता रोज पेश आए वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची में डाकू राज, शहरियों का माल महफूज, ना ही जान को अमान। पुलिस अमनो अमान की सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम। गुलशन हदीद में डकैती मज़ाहमत पर ताजिर का कत्ल। कार शोरूम के मालिक से वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। मकतूल आलिम खान बैंक से 8,90,000 रुपए लेकर निकला था। मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमान ने असलहे के जोर पर गाड़ी को रोका, लूट मार के बाद जाते हुए गोलियां बरसा दी। फायरिंग से 28 साल आलिम खान शदीद जख्मी हुआ, जिसे निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताजिर दौरान इलाज दम तोड़ गया। रकम की मुखबरी बैंक से हुई है या कहीं और से, पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं। कराची पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम है। गुलशन हदीद में ताजिर के कातिल डाकू पकड़े न जा सके हैं। लियाकताबाद बच्ची कत्ल केस में जेर हिरासत मुलजिम केस का मरकजी मुलजिम करार और अलफला थाने में आने वाली शहरी की मोटरसाइकिल थाने के गेट से चोरी करवा ली गई। लियाकताबाद नदी से बच्ची की लाश मिलने के केस में भी पेशरफ। जेर हिरासत फयाज को केस का मरकजी मुलजिम करार दे दिया गया। CCTV फुटेज में बच्ची फयाज के साथ देखी गई थी। मुलजिम के मोबाइल डाटा और बच्ची के बहन भाइयों ने सच बता दिया। दूसरी जानब मुहाफिज ही लुटेरे निकले। अलफला थाने में आने वाले शहरी की 125 मोटरसाइकिल थाने के गेट से चोरी कर ली गई। शहरी शाहिद इकबाल पुलिस मुलाजमीन से मिलने के लिए थाने आया था। CCTV फुटेज में देखा गया है कि मुलजिम वारदात से कबल ड्यूटी अफसर के कमरे में आया था। कराची में डाकू ने एक और शहरी की जान ले ली। सुपर हाईवे पर डकैती मज़ाहमत के दौरान 30 साला गनी को कत्ल कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे साद शरीफ इस वक्त अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी साद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, शहर कायद के अंदर डाकू राज उरूज पर है, जबकि शहर भर में डाकू दन दनाते हुए फिरते नजर आते हैं। रवा साल डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वाले शहरियों की तादाद 31 हो गई, जबकि रवा महीने 6 अफराद जो है वो इस वक्त तक कत्ल हो चुके हैं मुख्तलिफ डकैती मज़ाहमत के दौरान। अगर आज के एक अफसोसनाक वाक़े की बात की जाए तो इस वक्त भी मैं अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। अब से कुछ देर पहले मकतूल गनी जो है उनकी यहाँ पर डेड बॉडी मौजूद थी, जिनको आज सुपर हाईवे के ऊपर डकैती मज़ाहमत के दौरान गोलियाँ मारकर कत्ल कर दिया गया। बताना यह है लवाहिकीन की जानिब से कि मकतूल गनी जो है वो एक निजी कंपनी में काम करते थे, जिन्होंने एक हाल ही में एक नई मोटरसाइकिल भी खरीदी थी। मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, डाकू की जानिब से रोका गया, जबकि रोकने के बाद जब वो अपनी बाइक से फरार होने की कोशिश की, चाबी निकालते ही जैसे ही गनी वहाँ से फरार होने की कोशिश करते हैं, डाकू उनको वहाँ पर गोलियाँ मारते हैं, जिनके बाद वो वहाँ पर जो है वो मौके पर ही जाँ भाग हो जाता है। जिनके बाद लवाहिकीन की जानिब से अब्बासी हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। पुलिस की जानिब से कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस की जानिब से हमेशा की तरह तफ्तीश का आगाज़ तो कर दिया गया है, लेकिन जो डाकू राज शहर में देखा जा रहा है इस वक्त वो एक उरूज पे है। रवा महीने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 31 और रवा महीने जो है वो ये छठा ऐसा वाक़या था, जबकि रवा साल अगर मैं बात करूं तो 31 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिसमें मुख्तलिफ वाक़यात। लाहौर के इलाके किला गुज्जर सिंह में पुलिस पार्टी पर तशद्दुद का वाक़या। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। गुज़िश्ता रोज़ किला गुज्जर सिंह में पुलिस को लड़ाई झगड़े की इत्तला मिली थी।
पुलिस के पहुंचने पर डंडों से लड़ते मुलजमान ने एहलकारों पर हमला कर दिया, मारा पीटा, वर्दियां भी फाड़ दी थी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गंदम को आग लगने के वाक़यात न रुक सके हैं। शेखुपुरा और पिंडी भटिया में भी कई मकामात पर खड़ी फसल जलकर राख हो गई है। काश्तकार शदीद परेशान है और मुश्किलात से दो चार है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गंदम को आग लगने के वाक़यात, किसानों के अबतर हालात, काश्तकारों की मेहनत खाक में मिल गई। फिरोजवाला में भी तैयार फसल को आग ने लपेट में ले लिया। 7 एकड़ पर फैली लाखों रुपए मालियत की गंदम जल गई। मुरीदके में भी तैयार फसल को आग लग गई। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों की मदद से फौरी काबू पा लिया गया। पिंडी भटिया के नवाही गाँव कोट सरवर में भी 20 एकड़ पर फैली सोने जैसी गंदम की फसल जलकर खाकस्तर। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग बिजली के ट्रांसफार्मर से लगी। फसलों को आग लगने के वाकयात में कई खलियान जलकर राख हो गए। गरीब मेहनतकश किसान साल भर की जमा पूंजी से हाथ धो बैठे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।